हाँ बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल के बारे में। यानी किसी पार्टिकल को अगर हम यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू एट एन एंगल ऑफ अल्फा, तो इसका जो पाथ है वो कैसा होगा। कोई भी हमारे पास पॉइंट है, उस पॉइंट पर उसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो ये हमने डिस्कस किया था। दिस द वेलोसिटी, ये एक्स वाई, तो ये हमारे पास क्या उसके कंपोनेंट है एट एनी पॉइंट। जैसे जैसे हम टी को चेंज करेंगे हमारे पास अलग अलग पॉइंट आते रहेंगे। ये हमारे पास क्या है, दिस द इक्वेशन ऑफ द पाथ। किस पाथ की जो इक्वेशन हमारे पास ये है, इट द पैराबोलिक पाथ। अगर पैराबोलिक है तो उसका वर्टेक्स भी होगा, लेटस सेक्टम भी होगी, फोकस भी होगी, डायरेक्ट्रिक्स भी होगी एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी होगी। तो दिस आर द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम ऑफ द फ्लाइट। दिस द टाइम ऑफ द फ्लाइट, यानी जो पार्टिकल है उसको यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ द फ्लाइट बोलते हैं। कि वो दोबारा यहाँ पर इस पॉइंट पर आने में उसको कितना टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो वो जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास ये है। आर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, कि ये जो डिस्टेंस है आर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस द वैल्यू ऑफ आर। आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, यू स्क्वायर अपॉन में जी। और ये कब होती है, जब हम उसको π/4 एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं। इट इज द ग्रेटेस्ट हाइट, की जो ये हाइट है, ये जो हाइट है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है हाइट एच, तो ये हमारे पास क्या होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फॉर्मूला 2g। और हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों किया था, ये जो चीज है ये हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स होता है। और जो वर्टेक्स है इसमें जो y का कोऑर्डिनेट है वही हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। तो वर्टेक्स में y का जो कोऑर्डिनेट हो क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है। और r इज सेम, यानी एक तो अगर हम उसको अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट करें, दूसरा अगर हम π/2 माइनस अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या आती है, दोनों केस में सेम आती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मस्ट ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 फीट। कि हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मान लो हमारे पास क्या है 4 फीट की कोई हाइट है, इट इज द 4 फीट हाइट। ये हमारे पास क्या है 4 फीट की कोई हाइट है, इट इज द 4 फीट। अब हमें ये कहता है कि एक बॉल इज प्रोजेक्टेड, हमने इस पॉइंट से क्या करना है, एक बॉल को प्रोजेक्ट करना है, नहीं एक बॉल को फेंकना है। अब उस बॉल को हमने ऊपर फेंकना है, नीचे फेंकना है, वो देखते हैं हम आगे। सो एज, किस तरह से फेंकना है, जस्ट टू क्लियर ए वॉल, जस्ट टू क्लियर ए वॉल ऑफ 13 फीट हाइट। कि जो हमारे पास वॉल है उसकी जो हाइट है वो कितना 13 फीट है। अब हमें पता है जो वॉल है वो तो किस पर होगी, ग्राउंड लेवल पर होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल है वो हमारे पास ये होगी, इज द वॉल। और वॉल की जो हाइट है वो कितनी है, टोटल 13 फीट है। अब हमें पता है ये कितनी है, 4 फीट है, तो ये हमारे पास कितनी होगी 9 फीट। तो इट द वैल्यू ऑफ 9 फीट। तो ये हमारे पास क्या 9 फीट है, क्योंकि टोटल जो इसकी हाइट है वो कितनी है 13 फीट है। तो ये इसका मतलब ये 4 फीट है और ये हमारे पास कितनी होगी 9 फीट। अब हमने जो बॉल प्रोजेक्ट की है वो इस बॉल को क्या करती है, जस्ट क्लियर करती है। जस्ट क्लियर का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमने कोई बॉल प्रोजेक्ट की तो जस्ट क्लियर का मतलब बिल्कुल इसके ऊपर से जाती है हमारे पास भी। तो ये जस्ट क्लियर द वॉल, ये वॉल को क्लियर कर रही है। डिटैच 15 मीटर इन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड डिटैच 9 फीट वाइड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। और ये जो बॉल है ये इस वॉल से 5 फीट दूर जाके गिरती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कोई 5 फीट है, ये हमारे पास क्या है, वॉल है, वॉल से 5 फीट, तो वॉल से 5 फीट हमारे पास ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉल है, ये जो बॉल है ये इस पॉइंट पर आके इस तरह से गिरती है हमारे पास, यानी वॉल से 5 फीट पर। डिटैच 15 फीट इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये कहता है जो वॉल है, जो वॉल है वो यहां से कितने डिस्टेंस पर है, 15 फीट की डिस्टेंस पर है। यानी ये जो वॉल है ये कितनी है 15 फीट। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी 15 फीट है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये है इसके अंदर कि हाउ मस्ट ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, कि बॉल को हमने प्रोजेक्ट करना है फ्रॉम द हाइट 4 फीट, यानी 4 फीट की हाइट से, ये 4 फीट की हाइट है। सो एज, और हमने किस तरह प्रोजेक्ट करना है, टू क्लियर द वॉल, कि वो ये एक वॉल है, ये वॉल है। अब हमें पता है जो वॉल ग्राउंड लेवल पर होगी, तो ग्राउंड लेवल पर, और वॉल की जो हाइट हो कितनी है 13 फीट है, तो 13 फीट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 13 फीट है, तो ये कितना होगा 4 है, तो ये कितना होगा 9 होगा हमारे पास। डिटैच 15 फीट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये कहता है जो वॉल है उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से, यानी जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है वहां से कितनी है 15 फीट है। एंड डिटैच 5 मीटर वाइड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। और ये बॉल क्या करती है, इस वॉल से दूसरी साइड 5 फीट डिस्टेंस पर जाके गिरती है। तो कहता है हाउ मस्ट ए बॉल इज प्रोजेक्टेड। तो ये कहता है बॉल को हमने किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, वो एंगल निकालना
कि शुरू में हमने जो उसको इनिशियल वेलोसिटी दी वो मान लो u है, और जो एंगुलर प्रोजेक्शन वो हमारे पास कितना अल्फा है। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, अल्फा की वैल्यू निकालने की, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो ये चीज हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। आप देखो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो। अब यहां से हमें पता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब इसमें बच्चों ये ध्यान रखना कि जहां से हम बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं उसको हमें ओरिजिन लेना होता है। ये दिस द पॉइंट इज 0 0, तो ये 0 0 होगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेट का मतलब ये होगा कि जो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है 15, तो ये हमारे पास कितना होगा 15, कोमा y की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 9, तो ये हमारे पास कितना होगा 9। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो कितना होगा 15,9। और हमें पता है कि ये जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई u और अल्फा दो चीजें अननोन है, और अगर हमें दो चीज अननोन है तो कम से कम दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक पॉइंट 15,9 है, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब हमें पता है ये x की जो वैल्यू कितनी है 15 और 5 कितनी हो जाएगी 20, ये 20 होगी। और y की जो वैल्यू क्या होगी, अब ये नहीं देखना इसमें कि हमारे पास ये x एक्सिस है तो y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमें जो ओरिजिन है वो हमने इसको मानना है। अगर ओरिजिन इसको मानना है तो y से ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ कितना होगा नेगेटिव y होगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 4 है, तो नीचे की तरफ जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, दिस इज इक्वल टू -4, तो हमारे पास ये होगा। तो हमारे पास इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट 15,9 है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना 20,-4 है। तो हमारा टारगेट है अल्फा निकालना। अब अल्फा की जो वैल्यू है उसके लिए हमें जो अल्फा है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, हमें अल्फा यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, और अल्फा में यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो इनमें से हम किसी इक्वेशन का यूज कर सकते, लेकिन हम इनका यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए, लेकिन वेलोसिटी हमें नहीं पता। तो या तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इन दोनों का, लेकिन इसमें क्या है t है, लेकिन हमें t के बारे में नहीं पता कि यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम कितना है, तो इन फॉर्मूलों का यूज करना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो इसमें कहीं भी हमारे पास t नहीं है, t नहीं, तो हम इसका आराम से यूज करके अल्फा निकाल सकते हैं। तो हम इसका इस यूज करते हैं। अब हमें पता है कि इस पाथ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, ये है y = x tan अल्फा माइनस के gx² 2u² cos² अल्फा इज द वैल्यू ऑफ दिस पाथ। इस पाथ की जो इक्वेशन है हमारे पास ये है, क्योंकि हमें पता है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने u मानी है और जो एंगुलर प्रोजेक्शन कितना अल्फा माना है, तो इस पाथ की इक्वेशन हमारे पास ये है। अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है 15,9 ये इस पाथ के ऊपर है। अगर ये इस पाथ के ऊपर है तो ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कर दो इसके अंदर पुट, तो y की जगह कितना होगा 9 इजिकल टू कितना x की जगह कितना है 15, ये कितना 15 tan अल्फा माइनस से कितना होगा g, ये g इंटू में x², तो x का जो वैल्यू है वो कितनी है 15, तो 15 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा 225 अपॉन में नीचे कितना होगा 2u², और ये कितना होगा cos² ऑफ अल्फा। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये हो जाएगी। नेक्स्ट हमें पता है कि ये जो पाथ है, ये जो पॉइंट है, ये भी इस पाथ के ऊपर है, तो ये पॉइंट भी इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है -4, तो y कितना है -4 इजिकल टू x कितना है 20, तो 20 tan अल्फा माइनस से कितना होगा g x² की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर 400, ये 400 अपॉन में 2u² और ये कितना होगा cos² अल्फा। तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये होगी। अब नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास किस टाइप से होगा। तो अब हमने इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर हमारे पास ये है कि यहाँ पर जो है ये कौन सा सिस्टम है। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि इसकी जो हाइट है वो फीट के अंदर है। फीट का मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम ये किसके अंदर है, FPS में है कि डिस्टेंस फीट में है, जिसका वेट है वो पाउंडल में है, और जो हमारा टाइम है वो सेकंड में है। तो यहाँ पर हमें जो इसकी डिस्टेंस गिवन है वो फीट में गिवन, इसका नाम FPS सिस्टम है। और FPS सिस्टम के अंदर हमें पता है कि जी की जो वैल्यू है वो हम यूज करते हैं 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या होती है, जी की वैल्यू होती है। अदरवाइज जी की जो वैल्यू है वो हम क्या यूज करते हैं 9.8 यूज करते हैं। लेकिन ये सिस्टम FPS, तो FPS में जी की वैल्यू क्या होती है 32 होती है। तो जी की जगह हम क्या पुट करेंगे
32। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 32, इस तरह यहाँ पर हम पुट करेंगे 32। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो क्या है, अल्फा निकालना है। तो हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये जो टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में उठा लेते हैं। तो यहां से होगा 32 इंटू में कितना होगा 225 अपॉन में 2u² cos स्क्वायर अल्फा इजिकल टू ये कितना होगा 15 tan इंटू अल्फा 15 tan इंटू अल्फा माइनस ये कितना होगा 9 माइनस के 9। इसी तरह इस टर्म को यहां उठा के लेके आओ तो कितना होगा 32 इंटू में कितना होगा 400 अपॉन में 2u² cos स्क्वायर अल्फा u² cos स्क्वायर अल्फा इजिकल टू होगा 20 tan इंटू अल्फा प्लस के 4, क्योंकि इस साइड जाके प्लस 4 हो जाएगा। अब हमारा टारगेट है अल्फा निकालना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, u को एलिमिनेट करेंगे। तो ऐसा करते हैं दोनों को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 2u² cos अल्फा से 2u² cos अल्फा कैंसिल, 32 से ये 32 कैंसिल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू है वो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास होगा 225 अपॉन में 400। तो ये कितना होगा 25, 25 है। तो 25 से जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9। इसको 25 से करेंगे तो 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 18। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25 से 4 ये 18। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास कितना है 9/18 इजिकल टू कितना होगा 15 tan इंटू अल्फा माइनस के 9 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 20 tan इंटू अल्फा प्लस से कितना होगा 4। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे तो ये 1, ये कितना आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम किसके वैल्यू निकाल देंगे, अल्फा वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 20 tan इंटू अल्फा प्लस के 4 इजिकल टू कितना होगा 30 tan इंटू अल्फा माइनस के कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, जिसको यहाँ उठा ले जाएंगे तो ये कितना 22 इजिकल टू इसको यहाँ ले जाएंगे तो 10 tan इंटू अल्फा ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करके हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। सॉरी ये हमने गलत किया है। तो ये कितना 25, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16 आएगा। सो दिस इज 16। अगर ये 16 है तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 9/16। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan इंटू अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे। तो अल्फा हमारे पास क्या होगा tan इंटू ऑफ दैट एंगल विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। हाँ बच्चों, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी कहता है कि एक बॉडी है उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड ऐसे थ्रो करना है। वर्टिकली अपवर्ड, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई पॉइंट है, यहां से हमने कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकनी है। वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए विद ए गिवन वेलोसिटी u, यानी हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका और कितनी वेलोसिटी दी, u वेलोसिटी, विद द वेलोसिटी ऑफ u, शो दैट द डायरेक्शन इन विच अनदर बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, यानी जिस पॉइंट पर हमने ये बॉडी थ्रो की जिस टाइम पर, उसी टाइम पर हमने क्या की, एक बॉडी और प्रोजेक्ट की, एक बॉडी यहां से प्रोजेक्ट की साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v, उसको v वेलोसिटी दी फ्रॉम द पॉइंट b पॉइंट से। तो ये हमारा b पॉइंट है। अब हमें पता है अगर हम इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो कभी भी ये दोनों बॉडी स्ट्राइक नहीं करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी को हमने कहीं ना कहीं ऐसे थ्रो करना पड़ेगा, फ्रॉम इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन विद a सो दैट इट स्ट्राइक द फर्स्ट बॉडी। और उसको हमने जो वेलोसिटी दी है वो कितनी वेलोसिटी दी है, v वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ अल्फा। हमने मान लिया एंगल अल्फा है, तो हमने ये प्रूव करना है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो हमारे पास ये आनी चाहिए। तो शो दैट, तो हमने ये शो करना है कि अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ u बाई v, यानी अगर हम इस बॉडी को इस एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो बॉडी है ये इस बॉडी को क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। नहीं अदरवाइज ऐसा होता है कि क्या पता इसको हम ज्यादा वेलोसिटी दे देते ऊपर की तरफ चले जाए, ये इसके नीचे से निकल जाए।
या ऐसा हो सकता है ये के ऊपर से निकल जाए, ये बॉडी नीचे रह जाए हमारे पास। लेकिन हमने इसको इस तरह से करना है क्योंकि हमने दोनों को सेम टाइम पे ऊपर की तरफ फेंका है, इसको ऐसे फेंका और इसको यहां से फेंका है कि ये जो दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे को क्या करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए। तो हम इसको किस एंगल प्रोजेक्ट करें कि ये इसको क्या कर जाए, स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, बड़ा ही मुश्किल काम होता है इस तरह से बॉडी को आपस में स्ट्राइक करवाना, लेकिन मैथमेटिकली हम इसका यूज करके आसानी से ये बता सकते हैं कि अगर हम इस एंगल प्रोजेक्ट करेंगे तो ये बॉडी इसको क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी हमारे पास। तो यानी हमारे पास जब वार वगैरह की बात होती है, युद्ध वगैरह की बात होती है, तो उस चीज में इन चीजों का काफी यूज होता है कि हमारे पास यहाँ पर कोई चीज है, उसको यहाँ से हमने क्या करना, टारगेट करना है, तो हम ये पता होना चाहिए इसको हम कितनी वेलोसिटी देंगे और किस एंगल प्रोजेक्ट करेंगे ये इसको क्या करे, स्ट्राइक करे हमारे पास। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब हमने क्या करना कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है, अल्फा की जो वैल्यू है वो हमने ये प्रूव करनी कि इस एंगल प्रोजेक्ट करेंगे तो ये बॉडी आपस में स्ट्राइक करेंगी। अब स्ट्राइक करने का जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे माइंड में पता है कि होना चाहिए कि यहां से हमने जो प्रोजेक्ट किया है, यहां से जो बॉडी हमने प्रोजेक्ट की है, तो ये दोनों बॉडी स्ट्राइक कब करेंगी, जब इन दोनों का जो वाई कंपोनेंट है, यानी अगर हम क्या करें, इसका जो वाई कंपोनेंट है और यहां से हमने जो प्रोजेक्ट की है इसका जो वाई कंपोनेंट है, अगर दोनों सेम होंगे, वो दोनों सेम होंगे, तभी तो हम ये जो बॉडी ये आपस में क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि अगर इस बॉडी का जो वाई कंपोनेंट है अगर वो कम रह जाता है तो ये बॉडी नीचे रह जाएगी, इसके ऊपर से क्रॉस कर जाएगी। अगर इसका वाई कंपोनेंट ज्यादा हो गया तो ये बॉडी ऊपर रह जाएगी, इसके नीचे से चली जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमने जो बॉडी प्रोजेक्ट की है, यहां से हमने जो बॉडी प्रोजेक्ट की है, दोनों का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर ये सेम होगा तो ये जो दोनों बॉडी है ये क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। और वाई को जो इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब वो हम कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास ये होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है y इजिकल टू कितना होता है, u sin अल्फा इनटू में t माइनस कितना होगा 1/2 gt², ये होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पाथ के अकॉर्डिंग इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो इस पाथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो y इजिकल टू कितना होगा, u का जो काम है कौन कर रहा है, v, तो कितना होगा v sin अल्फा इनटू में t माइनस कितना होगा 1/2, ये कितना होगा gt²। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू दिस पाथ। अब हम इस पाथ के अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y हमारे पास y रहना चाहिए, तब ये स्ट्राइक करेगा u। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u है, तो ये हमारे पास कितना u है, साइन ऑफ अल्फा। अब हमें पता है जो अल्फा है वो हमारे पास वो एंगल होता है जो उसने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया। अब हमें पता है कि जब हमने इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो हमें पता है कि इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो अल्फा इज कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 91, जो t है वो t का t रहेगा क्योंकि जब टाइम सेम होगा तभी तो स्ट्राइक करेंगे हमारे पास, यानी टाइम t है और ये इतना 1/2 और ये इतना gt²। दिस द इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों y क्या है, सेम है, तो दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। तो यहां से आएगा v sin अल्फा इनटू में t माइनस के 1/2 gt² इजिकल टू कितना होगा ut माइनस कितना होगा 1/2 gt²। इससे ये टर्म कैंसिल, तो यहां से हमारे पास होगा t से ये t कैंसिल, तो यहां से होगा sin अल्फा इजिकल टू u बाई v। तो अल्फा इजिकल टू साइन इनवर्स u बाई v। तो यही हमने प्रूव करना था। तो विच इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, उसका जो सॉल्यूशन हमारे पास ये है। हाँ जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए कैनन बॉल हैज ए रेंज r, कि उसकी रेंज r है। अब कैनन बॉल हमारे पास होती क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर से बहुत सारी जो बॉल्स हैं वो निकल सकती हैं। जैसे हमने पीछे देखा था, अभी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ रहे थे कि वहाँ पर लिखा होता है वाटर कैनन, काफ़ी यूज़ करते हैं वाटर कैनन। तो वाटर कैनन के अंदर भी यही होता है कि उसमें से क्या होता है, एक हमारे पास मशीन होती है जिसके अंदर से क्या निकलता है, वाटर निकलता है, और उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमारे पास कहीं भीड़ है तो उसको हटाने के लिए वाटर कैनन का यूज किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस भीड़ को अलग करने के लिए वाटर कैनन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो किस बात पे, कैनन बॉल। यानी हमारे पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से क्या होती है कि जैसे इस टाइप से है तो उसमें से हम क्या निकलते हैं कि एक ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, कैनन बॉल है। हैज रेंज r, तो उसका हमारे पास एक वो नहीं होता,
उसके अंदर एक से ज्यादा बॉल निकल सकते। अभी तक हम क्या करते, एक बॉल प्रोजेक्ट करते थे, लेकिन जैसे यहाँ पर वाट कैनन लगी हुई है तो उससे क्या निकल रही है, 2-3 बॉल निकल रही हैं। रेंज आर की उसकी जो रेंज है वो कितनी है, आर है। रेंज हमारे पास कितनी आर है, जैसे एक बॉल यहाँ से निकली तो हमारे उसकी जो रेंज है वो कितनी आर है। इधर वैल्यू फार ये आ गया। अब ये कहता है इफ h एंड h डैश आर द ग्रेटेस्ट हाइट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दो हाइट गिवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां से जो बॉल्स निकल रही है वो कितनी निकल रही है, दो निकल रही है। कि एक तो मान लो हमारे पास ये है विद द वेलोसिटी ऑफ u, किसको हमने u वेलोसिटी दी एट एन एंगल ऑफ अल्फा, अल्फा एंगल दिया। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो हमारे पास कितनी है, h है, तो ग्रेटेस्ट हाइट h है। अब दूसरा जो है वो भी यहीं से निकल रही है और रेंज इन्होंने एक ही गिवन है और हमें पता है कि r इज सेम। r सेम कब रहता है कि एक को हम अल्फा एंगल प्रोजेक्ट करें, दूसरे को हम पाई बाय 2 माइनस अल्फा पर करते हैं, तभी हमारे पास जो रेंज है वो सेम रहती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको अल्फा एंगल प्रोजेक्ट किया है तो दूसरे को हम किस पर करेंगे, पाई बाय 2 माइनस अल्फा पर प्रोजेक्ट करेंगे, तभी इनकी जो रेंज हो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे को हमने इस टाइप से प्रोजेक्ट किया, ये क्या, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम है, तो दूसरे को हमने किस एंगल प्रोजेक्ट किया, एट द एंगल ऑफ पाई बाय 2 माइनस के अल्फा, पाई बाय 2 माइनस अल्फा। और हमें पता ये मशीन सेम है तो दोनों से जो निकलेगी वो क्या होगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अलग अलग वेलोसिटी नहीं हो सकती, तो क्योंकि ये सेम मशीन है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसकी वेलोसिटी इसकी जो मशीन की कैपेसिटी है वो सेम है तो वेलोसिटी सेम। एंड t डैश आर द टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब जैसे मान लो इस पाथ से गया तो उसके जो टाइम ऑफ द फ्लाइट है वो हमने मान लिया t, कि यहां तक पहुंचने में इसको टाइम लगा t, और जब हम यहां से गया तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम लगा मान लो t डैश, तो द टाइम ऑफ t एंड t डैश। और इसकी जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो हमारे पास कितनी, h डैश, तो ये हमारे पास दिस इज h डैश, तो हमारे पास ये होगी। अब नेक्स्ट टू पॉसिबल पाथ, तो ये हमारे पास दो पॉसिबल पाथ है। शो दैट, तो r को हमने ये प्रूव करना कि r की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये होगी। अब हमें पता है जो r है वो हमारे पास ये होता है कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये कितना आ गया, यू स्क्वायर, ये कितना होगा sin 2 अल्फा, यानी ये कितना 2 sin अल्फा एंड cos अल्फा, अपॉन में कितना होगा g, अपॉन में g। अब हमें पता है अगर हम इस पाथ के अकॉर्डिंग जाएं तो यहाँ एंगल अल्फा होगा, अगर हम इस पाथ के अकॉर्डिंग जाएं तो पाई बाय 2 माइनस अल्फा, तो sin पाई बाय 2 माइनस अल्फा cos अल्फा हो जाएगा, cos पाई बाय 2 माइनस अल्फा sin अल्फा हो जाएगा, यानी r क्या रहना, सेम ही रहना है, तो r की वैल्यू हमारे पास ये है। अब नेक्स्ट हमने प्रूव करनी जो r है वो इसके इक्वल होगा 4 इंटू में h डैश, यानी इसका हम ये प्रूव करना है कि जो r का स्क्वायर है वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, 16 h इंटू में h डैश। अब r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का जो मीनिंग होगा क्या होगा 4, ये कितना u की पावर 4, ये कितना होगा sin स्क्वायर अल्फा, ये कितना होगा cos स्क्वायर अल्फा, अपॉन नीचे कितना होगा g स्क्वायर, ये g स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर चाहिए 16, लेकिन यहाँ पर कितना 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 16, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 4, ये 4। लेकिन आंसर हमें चाहिए किसके टर्म में, h और h डैश के टर्म में। अब हमें पता है जो h है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट हाइट है, और ग्रेटेस्ट हाइट का जो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पाथ के अकॉर्डिंग बात करें, तो h की जो वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, अपॉन में कितना होगा 2g, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी u है, एंगल कितना है अल्फा है। अगर हम इस पाथ के अकॉर्डिंग बात करें तो ग्रेटेस्ट हाइट कितनी h डैश है, तो h डैश हमारे पास कितना होगा u का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है तो u का स्क्वायर, sin जो अल्फा है उसकी जगह कितना है पाई बाय 2 माइनस अल्फा, तो sin पाई बाय 2 माइनस अल्फा cos अल्फा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा, अपॉन में नीचे कितना होगा 2g, तो ये वैल्यू आएगी। इज द वैल्यू ऑफ h एंड h डैश। अब यहाँ से देखना ये u की पावर 4 है तो क्या इसको मैं समझ सकते हैं 16 u का स्क्वायर, एक u स्क्वायर यहाँ सेट कर दो, एक u स्क्वायर यहाँ सेट कर दो, u की पावर 4 है। फिर हमें चाहिए क्या sin स्क्वायर अल्फा, तो इतना का sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए cos स्क्वायर अल्फा, अपॉन में ये 4g स्क्वायर है तो 2g हम यहाँ लिख देते हैं, अब हमें पता है ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी h, ये हमारे पास क्या होगा h डैश, तो हमें यही चाहिए कि r स्क्वायर कितना चाहिए 16 h इंटू h डैश, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब हमें प्रूव करना है जो r का स्क्वायर है वो क्या आना चाहिए 1/2 g इंटू में t डैश। अब हम ये कैसे निकालते हैं वो देखो, सेम इसी टाइप से निकालेंगे। अब हमें निकालना r इज इक्वल टू 1/2 g t इंटू में t डैश। अब हमें किसकी जरूरत है,
एक तो 1/2 की जरूरत है, लेकिन यहाँ 2 ऊपर है, नीचे हमें 2 चाहिए, तो क्या करो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया 1/2 और ऊपर क्या बन जाएगा 4, ये कितना यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन में। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ऊपर जी चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर जी नहीं है, तो क्या करो इसको जी से मल्टीप्लाई, जी से क्या कर दो डिवाइड, तो इतना g/2, तो g/2 तो ये आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी पोर्शन है, बाकी जो पोर्शन है वो हमें किसके टर्म में चाहिए, t और t डैश के टर्म में चाहिए। अब हमें पता है जो t है वो क्या है, इस पाथ का टाइम ऑफ द फ्लाइट, और टाइम ऑफ द फ्लाइट का हमें ये पता है, ये फॉर्मूला होता है। यानी अगर हम इस पाथ के अकॉर्डिंग बात करें तो t की वैल्यू कितनी होगी, t इक्वल टू कितना होगा 2u, ये कितना 2u, ये वेलोसिटी u है, एंगल कितना अल्फा है, तो साइन अल्फा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा g, ये g ये आ जाएगा। अगर हम इस पाथ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो t डैश कितना होगा, t डैश इज इक्वल टू 2u। अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर अल्फा है तो इस केस में कितना है π/2 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस अल्फा, तो साइन π/2 माइनस अल्फा कितना होता है कोस अल्फा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा g, तो ये आ गया। अब यहाँ से देखना इसको अरेंज कर दो, तो ये कितना आ गया g/2, ये g/2, तो हमारे पास ये होगा, तो इसको g से मल्टीप्लाई g से डिवाइड, तो g स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो 4 है तो 2u साइन अल्फा यहाँ लिख दो, 2u कोस अल्फा यहाँ लिख दो, ये कितना g का स्क्वायर है तो g यहाँ लिख दो, g हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया g/2। अब हमें पता है ये वैल्यू क्या है t है, और ये हमारे पास कितना है t डैश है, तो ये हमें प्रूव करना था कि r इज इक्वल टू g/2 t इंटू में t डैश, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ द फोकस ऑफ ए ट्रैजेक्टरी, यानी पैराबोलिक पाथ की बात कर रहा है, लाइज एज मच बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइज मच बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन एज द वर्टेक्स इज अबव इट। यानी इसका जो मतलब है वो क्या है कि ये कोई हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास क्या है कोई पाथ है इस टाइप से, इस टाइप से, तो हमें पता है ये इसका क्या होगा एक्सिस है। अब हमें पता है इसका क्या होता है, एक फोकस होता है, ये फोकस है, तो हमारे पास क्या होगा फोकस है, ये OX, ये मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये कहता है इफ द फोकस ऑफ अ ट्रैजेक्टरी लाइज एज मच बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका जो फोकस है वो इस लाइन से क्या है नीचे है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इससे नीचे है, तो फोकस हमारे पास ये है, मान लीजिए फोकस, ये हमारे पास फोकस है। अब फोकस कितना नीचे है, अब फोकस कितना नीचे है, थ्रू द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन एट द वर्टेक्स इज अबाउट इट, यानी जितना तो वर्टेक्स ऊपर है, तो वर्टेक्स हमें पता है ये होता है, तो वर्टेक्स हमारे पास तो कहता है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना ये फोकस नीचे है उतना ही वर्टेक्स हमारे पास क्या ऊपर है। तो हमने ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अब इस टाइप की जो सिचुएशन कब होगी, जब इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है अल्फा है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ चाहिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। अब हम इसको कैसे करते हैं बच्चों को देखो, अब हमें पता है जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास ये होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में कितना होगा 2g अपॉन में 2g कोमा माइनस के u स्क्वायर कोस 2 अल्फा अपॉन में कितना होगा 2g, और हमें पता है जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट हमें पता है ये होते हैं u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में 2g कोमा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कितना होता है 2g, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अब यहां पर हमें गिवन है कि ये जो हाइट है हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर और ये जो डेप्थ है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे, ये दोनों क्या सेम है। अब हमें पता है कि ये जो हाइट है वर्टेक्स में इसे कोऑर्डिनेट ये है, तो ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, इसका ये जो हाइट है वो हमारे पास ये है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कितना होगा 2g, ये 2g, और हमें पता है ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, क्योंकि हमारे पास क्या है इसकी डेप्थ है, x एक्सिस ये होगी y एक्सिस ये होगी, तो हमारे पास ये कितना माइनस के u स्क्वायर। अब माइनस जो है वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे की तरफ है, y एक्सिस ऊपर की तरफ है तो माइनस y क्या होगा नीचे की तरफ होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी u स्क्वायर कोस 2 अल्फा अपॉन में कितना होगा 2g, तो ये हमारे पास ये है, और हमें गिवन है कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो दी ज्यादा इक्वल, क्योंकि जितना वर्टेक्स ऊपर है उतना ही फोकस क्या है नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसका मतलब ये जो हाइट है और ये जो डेप्थ है दोनों क्या है सेम है, इसका दी ज्यादा सेम, ये दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी, यानी दी ज्यादा इक्वल।
मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे क्योंकि ये लेंथ की बात कर रहा है, जो माइनस है वो तो उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा अपॉन में कितना होगा 2g। तो ये होगा 2g से 2g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से होगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू अब हमें पता है कि cos 2 अल्फा का जो फॉर्मूला है, क्योंकि हमें आंसर साइन के टर्म में चाहिए, तो हमें पता है वो जो फॉर्मूला वो क्या होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये होता है, इसको यहां उठा लो तो इतना का 3 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 ये होगा। तो साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/√3। तो हमने यही वैल्यू प्रूव कर दी। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन। तो इसमें कहता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना वर्टेक्स ऊपर है उतना ही फोकस क्या है नीचे है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या सेम है। अब हमें पता है जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट ये होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट ये होते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर जो माइनस है वो बस इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है ये निश्चित तरफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होंगी सेम होंगी, दोनों को इक्वल रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पार्टिकल्स यानी एक से ज्यादा पार्टिकल की बात कर रहा है, आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ओ, कि हमारे पास ये कोई ओ पॉइंट है, यहां से हमने जो पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट करना है विद वेलोसिटी, यानी सभी जो वेलोसिटी है वो हमें सेम गिवन है, तो कितनी है √2g, तो उसकी जो वेलोसिटी कितनी है √2g, कि यहां से हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट किए कि ये हमारे पास पार्टिकल हमारे पास ये है, एक पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया वो हमारे पास ये है, एक पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया वो मान लो हमारे पास ये है, पार्टिकल प्रोजेक्ट किया वो मान लो हमारे पास ये है। प्रूव दैट, ये कहता है ओ इज द इन द वर्टिकल प्लेन विद वेलोसिटी √2g, सभी जो वेलोसिटी है वो हमें कितनी गिवन है √2g, यानी यहां से हमने जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया ये किया तो उसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है, सारी एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो सभी जो डायरेक्शन है वो मान लो कितना अल्फा स्टार्टिंग में, और उनकी जो वेलोसिटी कितनी √2g, तो वेलोसिटी वाले मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो वेलोसिटी है वो हमने सेम लेनी है, नहीं अदरवाइज तो हमें क्या पता कितने पार्टिकल हैं, एक हम v1 माने, v2 माने, v3 माने, v4 माने, तो हमें क्या पता कितने पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है सेम है। तो हमने क्या प्रूव करना है वर्टेक्स ऑफ देयर पाथ इन द इलिप्स, ये कहता है कि इनके जो वर्टेक्स होंगे, जैसे इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है, तो कहता है अगर इन सभी वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं, इन सभी वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो जैसे इस टाइप से है, तो इन सभी वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये इसका जो पाथ बनता है, इसका जो पाथ बनता है वो कैसा बनता है इलिप्स बनता है, और उसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये होगी कि इसका जो पाथ बनेगा, इनको सभी को ज्वाइन करें तो ये इलिप्स बनेगा, और उसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये आनी चाहिए। अब देखो हम कैसे प्रूव करते हैं। अब हमें पता है जो वर्टेक्स है, क्योंकि ये बात कर रहा है लोकस ऑफ द वर्टिसेस, लोकस क्या होता है मूविंग पॉइंट होता है हमारे पास है, ठीक है, ऑफ द वर्टिसेस की। अब जैसे इसका अब ये कहता है कि जरूरी नहीं कि हम एक टाइम में थ्रो करते हैं, हम अलग अलग टाइम में थ्रो कर सकते हैं ओ पॉइंट से, लेकिन सभी को हमने अल्फा एंगल प्रोजेक्ट करना विद द वेलोसिटी ऑफ u, इस वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो करना है। तो हमने दिखाना इसका जो पाथ है, इसके जो वर्टिसेस हैं उनका जो लोकस है को ज्वाइन करेंगे तो पाथ की इक्वेशन हमारे पास ये होगी। अब देखो कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास इसका जो वर्टेक्स है वो हमारे पास ये होता है, वर्टेक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये होती है, तो x इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में कितना होगा 2g, एंड y इज इक्वल टू कितना होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कितना होगा 2g। अब हमें u जो गिवन है वो कितना है 2g के, तो u स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से आ जाए x इज इक्वल टू 2g के साइन 2 अल्फा क्या होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो आ जाएगा 4 कितना होगा साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन में 2g, और जो y है वो हमारे पास कितना होगा u स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 2g के साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g।
अब आंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आंसर में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड कैरी कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जी स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में 4g स्क्वायर, तो ये होगा ये एक्स स्क्वायर। लेकिन जो आंसर है वो हमें किस में चाहिए, वाई वाई के अंदर चाहिए, यानी इसके अंदर कहीं भी अल्फा नहीं है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, अल्फा को रिमूव करेंगे। अब अल्फा को कैसे रिमूव करेंगे वो देखो, 2g से ये 2g कैंसिल, यहां भी हम बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4g स्क्वायर से ये g स्क्वायर कैंसिल। अब यहां से जो साइन स्क्वायर अल्फा है उसकी वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन में के, तो ये वैल्यू आ रही है। ये साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये कितना होगा के स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगी वाई अपॉन में के, और जो कोस स्क्वायर है वो क्या होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा कितना है वाई अपॉन में के। तो यहां से हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर, यहाँ कितना होगा वाई बाई के, और यहां से अगर हम करते हैं तो कितना आएगा के माइनस के वाई बाई के, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से होगा एक्स स्क्वायर माइनस इसको यहां उठा लो तो 4, ये कितना होगा वाई के माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन आंसर में हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस चाहिए, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा वाई माइनस के और ये कितना हो जाएगा प्लस, विच द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ये हमने इसके अंदर डिस्कस करना था कि हमने पार्टिकल्स को यहाँ से प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, इसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो कहते हैं उनके जो वर्टिसेस होंगे, ठीक है, उनके जो वर्टिसेस होंगे उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो पाथ है वो हमारे पास ये आता है। अगर हम सेम वेलोसिटी सेम एंगल करेंगे तो पाथ सबका सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को हम इस पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी को हम थोड़े से ऊपर से कर रहे हैं, किसी को नीचे से कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी और एंगल हमने सेम देना है, तब तो जो हमारे पास वर्टिसेस है वो क्या होंगे, सबके अलग अलग होंगे। तो उन वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास उस पाथ की इक्वेशन ये आती है। तो इस टाइप से हमने इसके ऊपर काम करना है इसके अंदर। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन।